वक्फ बिल का विरोध, काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने किया विरोध। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। तो लखनऊ से हैदराबाद तक वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। काली पट्टी बांधकर मुसलमान विरोध कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। तो देखिए किस तरह से लोग आज जुमे की नमाज कर रहे हैं और ऐसे में काली पट्टी बांधकर विरोध भी जता रहे हैं। वक्फ बिल का ये विरोध है जो कि लखनऊ से हैदराबाद तक देखा जा रहा है। काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने विरोध किया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। तो इससे पहले अपील की गई थी ओवैसी की तरफ से भी कि सभी मुसलमान भाई आज के दिन विरोध जताएं। जब नमाज अदा की जाएगी आज जुमे के नमाज के दौरान भी वो काली पट्टी बांधें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, तो भारी विरोध हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है जिस तरह की अपील एआईएमपीएलबी ने की थी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल दिल्ली के ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से काली पट्टी बांधने की बात की गई थी, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से कहूँगा और दिखाएंगे कि देखिए किसी के भी हाथों में या बाहों में कहीं पे भी काली पट्टी किसी भी तरह की नज़र नहीं आ रही है। देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से कहूँगा कि सामने की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए अंदर जो जगह नहीं है उसके बाद बाहर की तरफ लोग बैठे हैं। लेकिन इनकी जिस तरह से काली पट्टी की बात का जिक्र किया गया था या आह्वान किया गया था अन्य सामुदायिक अन्य संगठन की तरफ से, तो यहाँ किसी के भी कलाई के पट्टी या बाहों में इस तरह की कोई पट्टी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो मैं अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा कि देखिए दोनों तरफ से रास्ता बैरिकेड किया गया है। यहाँ ज्वाइंट सीपी से साथ साथ डीसीपी के साथ एडिशनल डीसीपी के साथ एसीपी लेवल के और एसएचओ लेवल के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा में, उनकी देखरेख में ये जो है जुमे की नमाज अदा की जा रही है। तो यहाँ इस तरह का जैसा कि आह्वान किया गया है वो आह्वान कहीं नज़र नहीं आता है, क्योंकि अगर बात किया जाए दिल्ली की तो दिल्ली में जामा मस्जिद की नमाज जो है सबसे अहम मानी जाती है। और यहाँ पर ये किसी भी तरह का ऐसा कोई विरोध करता हुआ नज़र नहीं आ रहे हैं कोई व्यक्ति कि उन्होंने काली पट्टी बांधी हो या उनके बाहों में किसी तरह का काला कपड़ा हो। तो यहाँ फिलहाल लोग नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके न तो हाथों में न तो उनके किसी भी कहा जाए किसी भी तरह का कोई काला कपड़ा उनके पास या उनके हाथों में या बाहों में नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से आह्वान किया गया था वो कहीं न कहीं साफ तौर पर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उसका कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सुरक्षा के बीच तमाम जो है जो नमाज अदा कर रहे हैं मैं दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हैं और उनके साथ साथ किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है कि चारों तरफ से रास्ते को बैरिकेड किया गया है, बंद किया गया है। भारी वाहन को यहाँ अंदर आने की अनुमति नहीं है। लोग जिनको भी नमाज अदा करना हो बाहर वाहन लगा करके पैदल यहाँ आ रहे हैं और यहाँ देखिए किस तरह से नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जिस तरह से एक आह्वान किया गया था वो साफ तौर पर नज़र आता है कि यहाँ पर इसका कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये जामा मस्जिद के अंदर का सीन है, मैं अपने सहयोगी दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है अंदर व्यवस्थाएं की गई है। लोग यहाँ पर बैठ करके अपने नमाज अदा कर रहे हैं। अपने लोग अपने घर परिवार जो भी जैसे हैं पूरे परिवार के साथ आए, कोई बच्चों के साथ आए, तो सभी लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं के साथ कर रहे हैं। तो ये जो है देख सकते हैं कि जो एक आह्वान किया गया था दूसरे संगठनों की तरफ से कि यहाँ पर इस तरह की होगी बातें, तो ये कहीं साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई यहाँ पर उनके आह्वान का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग नमाज अदा कर रहे हैं। हमने कई लोगों से बात भी किया तो कई लोगों का साफ तौर पर कर रहा है कि हम लोगों को पता नहीं है। तो ये एक अहम बात है कि क्या संगठन ने किस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं काली पट्टी बांधकर विरोध करने की जो बात कही गई थी वो दिल्ली में बेअसर होती हुई दिख रही है। हमारे साथ अखंड भी जुड़े हैं लखनऊ से। अखंड, क्या बताएंगे लखनऊ में किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या यहां पर विरोध किया जा रहा है काली पट्टी बांधकर? अखंड, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए इस बीच आपको बता दें कि एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है दिल्ली की तस्वीरें कुछ अलग ही है। एक बार फिर से रुक करेंगे अखंड का। अखंड, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, लखनऊ में जरूर इसका असर देखने को मिल रहा है और खालिद रशीद फरंगी महली जो कि एक बड़े धार्मिक मौलाना है, एक मुखिया भी हैं जो यहाँ पे ईदगाह कमेटी के उसके अध्यक्ष भी हैं,
तो उन्होंने ये जरूर दिखाया, हाथों पे काली पट्टी बांधी हुई है, तमाम लोग जो उनके साथ खड़े हैं वो काली पट्टी बांध के एक विरोध जता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से सीधे इन लोगों के ताल्लुकात नहीं है। लेकिन वही शिया समुदाय की बात अगर करते हैं तो अभी शिया समुदाय की तरफ से इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली है। ये जरूर है कि इस पूरे बात को लेके अलग अलग रिएक्शन जरूर देखने को मिले थे। जैसे अगर शहाबुद्दीन रजवी की बात करते हैं, बरेली के एक बड़े मौलाना है, तो उन्होंने भी इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया था, विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि दीन और दुनिया इन दोनों के बीच में फर्क होता है। अगर दुनियावी बातों की बात की जाए तो वो इबादत गाहों में लागू नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपील कर रहा है मुसलमानों से कि वो हाथों में काली पट्टी बांधे या काली पट्टी या काला कपड़ा बांधकर वो नमाज अदा करें, और तो ये सारी कुछ चीजें ये दुनियावी होंगी जो दीन के इदारे में आके वो सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि जब आप इबादत कर रहे हैं तो इबादत वाली चीजों में कोई भी सियासत या दुनियावी चीज का वहां पे अमल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये उनका जो उनकी बिल्कुल। और लगता है कि क्योंकि जिस तरह से बात ये भी हो रही थी, यहाँ पर कहा यह भी जा रहा था कि काली पट्टी बांधकर विरोध तो किया जाए, लेकिन जो देश का मुसलमान है वो भी ये समझ रहा है कि किस तरह से सियासत के तहत उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और पंकज, ये देखा भी कि कुछ धर्मगुरुओं ने ये भी अपील की थी कि आप कम से कम सियासत के तहत ये सब ना करें, यानी कुछ धर्मगुरु इस बात को लेकर भी सामने आए थे। पंकज। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो वो कहीं न कहीं नज़र आ रहा है अमन और चारे के साथ। देखिए किस तरह से लोग रोड पर बैठ करके मस्जिद में, अगर जामा मस्जिद की बात की जाए तो अंदर जगह नहीं है, लोग वहाँ पर भारी संख्या में जुटे हैं, फुल हो चुकी है। उसके बाद आप देखिए कि मैं अपने सहयोगी के माध्यम से कहूँगा दिखाएंगे, देखिए किस तरह से कितने शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठ करके और अपने नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए किसी के हाथों में या किसी के कलाई में या किसी के बाहों में किसी भी प्रकार की कोई काली पट्टी नजर नहीं आती। देखिए अपने छोटे छोटे बच्चों से लेकर के पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से आह्वान किया था उसका साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर उसका कोई असर नहीं है। लोग बड़े शांति और भाईचारे के साथ अपने त्यौहार को जिस तरह से मनाते हैं उसी तरह से आज भी यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जुमे की आखिरी जो नमाज है उसको यहाँ बड़े शांतिपूर्वक और बड़े भाईचारे के साथ यहाँ पर मनाई जा रही है। किसी भी तरह का कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से हैदराबाद तक वक्फ बिल का विरोध देखने को मिल रहा है। काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने विरोध किया। AIMIM चीफ ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक की तस्वीरें सामने आई है। वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने इसका विरोध किया है। AIMIM चीफ ओवैसी भी इस विरोध में शामिल है। उन्होंने भी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है और देश भर में इसकी अपील पहले ही कर दी गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध जताने के लिए और लखनऊ से हैदराबाद तक वक्फ बिल का विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने इसका विरोध व्यक्त किया है। ये तस्वीर आप देखिए, जुम्मे की नमाज का आज दिन, और जब नमाज की शुरुआत होती है तो उस दौरान सभी अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हुए नजर आए हैं, जैसा कि अपील की गई थी। दिल्ली में, पटना में बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और आज जुमे के दिन की सड़कों पे प्रोटेस्ट की कोई अपील नहीं है, बस खाली पीसफुली ये काली पट्टी बांध करके और मस्जिदों में जाएं और अपना नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और पीसफुली अपने घर को वापस जाएं। और इस पर हमारे साथ अखंड जुड़ गए हैं, साथ ही पंकज भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अखंड, किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक की तस्वीरें नजर आ रही हैं, मुसलमानों की तरफ से कैसे विरोध किया गया काली पट्टी बांधकर? जी बिल्कुल, लखनऊ की तस्वीर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से राशिद फरंगी महली ने, जिस तरीके से खालिद रशीद फरंगी महली जो है वो खालिद रशीद फरंगी महली ने ये जरूर कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये जरूर है कि हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं,
सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो प्रोटेस्ट का तरीका हमारा है वो काली पट्टी बांध के हम नमाज अदा करेंगे। और यही अपील हम अपने तमाम लोगों से करना चाहते हैं कि वो आए, नमाज अदा करें, मस्जिदों में पहुंचे, नमाज अदा करें, काली पट्टी बांध के आए। कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, सड़क पे किसी तरीके का कोई विरोध नहीं करना है, लेकिन ये है कि आप अपनी दुआ करें और दुआ के बाद अपने चले जाएं। लेकिन दूसरा खेमा एक ऐसा भी है मुस्लिम मौलानाओं में जो खालिद रशीद फरंगी महली जैसे तमाम मौलानाओं से इतर अपनी राय रखता है, और उनमें से एक है शहाबुद्दीन रज़वी जो कि बरेली के एक जाने माने मौलाना हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि तमाम शख्सों से जो ये विरोध किया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ये दरअसल एक कोशिश है, एक सियासत है, और सियासत इबादत की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। तो ऐसे में इबादत को सियासत से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। और अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से वहां पे, क्योंकि दीन की बात है ये, तो दुनियावी चीजें नहीं होनी चाहिए वहां पे। आप ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में ना आए आप, ये बल्कि उन्होंने मुस्लिम ये जो पूरा संशोधन है उस संशोधन का सपोर्ट किया है। और ठीक है, यानी कि मुस्लिम खेमे में भी दो समुदाय नजर आ रहा है, एक विरोध कर रहा है तो एक विरोध नहीं भी कर रहा है। पंकज, आपका रुख मैं कर रही हूँ, आपके आसपास काफी लोग वहां नजर भी आ रहे हैं, कैसा असर आपको नजर आया दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ किसी तरह का कोई असर नहीं है। जब हमने लोगों से बात किया, मैं और भी लोगों से बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? सरफराज। आप लोग नमाज अदा करने आए हैं, दूसरा जो संगठन है आप लोगों का कहा था कि काली पट्टी बांध करके विरोध करना, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई मैसेज नहीं। यहाँ भाई और अमन चारे के बिल्कुल आराम से, सुकून, बिल्कुल। क्या आप लोग का जो ये संगठन आह्वान किया था आप लोग उसको नहीं मानते? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? मतलब मोहम्मद शाह आलम। आप लोग यहाँ पर नमाज अदा कर लिए और घर पे जा रहे हैं। जिस तरह से दूसरा संगठन ने एक आह्वान किया था कि काली पट्टी बांधना है, वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करना है, तो क्या आप लोगों को नहीं पता था? नहीं मालूम है, बांधना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है बांधने की। हमारी जो ये अलविदा जुमा, ये यहाँ एम जुमा होता है अलविदा का, जुमे रमज़ान का, सब जगह सगुल का पूरक नमाज में अदा की गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अफसर हमारे पुराने ज़माने से ये चला रहा है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े उलमा दीन ने ये कुर्बानी। दिल्ली की माना जाए तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, और यहाँ पर किसी ने भी काली पट्टी नहीं पहना हुआ है। ऐसे कोई जरूरी वाली बात नहीं कि बांधनी जरूरी है, ऐसी कुछ कोई बात, भाईचारा होना बहुत जरूरी है। तो देखिए साफ तौर पर कि भाईचारा होना जरूरी है, काली पट्टी बांध कर विरोध करना जरूरी नहीं है, ये संदेश। तो लोगों की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है अखंड की भाईचारा होना जरूरी है, और जिस तरीके से आज का दिन चुना गया इस विरोध प्रदर्शन के लिए, इस बिल के खिलाफ अपनी बात को रखने के लिए, त्योहार में इसे शामिल नहीं करना चाहिए। और ये बात तो तमाम मौलानाओं ने, उन तमाम दानिशमंदों ने जिन्हें इस्लाम की समझ है, जो शरिया की बात करते हैं, उनकी दलीलों पे यकीन रखते हैं, उन लोगों ने इन सारी चीजों पे विरोध जताया कि इस तरीके की चीजें दुनियावी चीजें हैं, और दुनियावी चीजें जब दीन से आप मुखातिब होते हैं, आप इबादत कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। कई ऐसे भी संगठन है जो इस बिल की बात अगर करते हैं तो उसको भी मुखालफत कर रहे हैं कि संशोधन बिल में जो संशोधन की बात है वो बिल्कुल जायज है, और इसकी मुखालफत करने वाले लोग ही गलत है। वो दरअसल इस बात की तरफ एक बड़ा वर्ग है पसमानदा मुसलमानों का, जो पूरी तरीके से इस पूरे संशोधन बिल के सपोर्ट में खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। वो ये कह रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल जायज है, और क्योंकि 50,000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो वक्फ कमेटियों ने, जो ट्रिब्यूनल है, उनमें जाके फंसे हुए हैं, और चूंकि उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक नहीं हो सकती, बाहर कोई उसकी सुनवाई नहीं करेगा, ये एक तरीके से लैंड माफियाओं की हरकत जैसी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से। तो कहीं भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी वहां पे वक्फ का नाम लिख दिया जाता, उस पर कब्जा कर लिया जाता। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ऐसी चीजें 50,000 से ज्यादा केसेस हैं जो ऐसे ट्रिब्यूनल में पड़ी हुई हैं, और चूंकि उनका फैसला भी उन्हीं को सुनाना है, वही कब्जा भी करने वाले हैं, वही फैसला भी सुनाएंगे कि वो जमीन आपकी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या वो वक्त की प्रॉपर्टी है। तो इसमें इंसाफ की बात तो बहुत दिगर की हो जाती है। तो इसको लेके भी बहुत सारे लोग मुखालफत में उतरते रहे। अब ऐसी चीजें जब आ रही हैं तो मुस्लिम समाज जो ये दावा करता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या ओवैसी है, इस तरीके के लोग जो इस मामले को हवा देकर कहीं ना कहीं अपने हक में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इस पूरी मुहिम को भी उनको पलीता लगते हुए लगातार देखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक समुदाय के लोगों की तरफ से जो कोशिश की जा रही, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाबी हासिल हो रही है कुछ मुस्लिम संगठनों को। पंकज लगातार हमारे साथ यहाँ बने हुए। पंकज, तकरीबन कितनी संख्या में वहां पे लोग आपको नजर आए जो जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचे, लेकिन इनकी तरफ से विरोध यहाँ पे नहीं हो रहा है? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी आपको यहाँ पे नजर आई?
बिल्कुल देखिए, अगर दिल्ली जामा मस्जिद की बात की जाए तो यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और बहुत दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद मानी जाती है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊँ, देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है और यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों से हमने बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर एक संदेश है, एक मैसेज है कि हमें किसी भी तरह की कोई ऐसी बातों में नहीं आना है। साफ तौर पर यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं नज़र आया जो कि विरोध करता नजर आए। तो ये एक मैसेज है कि हम किसी के बहकावे या किसी के कहने में नहीं आएंगे, भाईचारे अमल के साथ त्यौहार मनाएंगे। ये देखने को मिला है, ये प्रतीत हुआ कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई ऐसी आपत्ति या किसी तरह का कोई विरोध या किसी के बहकावे या किसी के कहने में हम नहीं आएंगे। हम साथ हैं, हम समुदाय के साथ हैं, लेकिन ऐसी बातों को हम नहीं मानेंगे। तो ये तमाम बातें जो सामने आई है ये लोगों ने नहीं बताया, यहाँ के लोग जो नमाज़ पढ़ने आए थे उन्होंने नहीं बताया। यहाँ किसी भी तरह की ऐसी कोई विरोध नज़र नहीं आई। लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर अपना अपना नमाज अदा किए और अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो ये एक अहम संदेश है, एक अहम बात है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जिस तरह से हमारा भाईचारा अमन जो बना हुआ है उसको हम बना के रखेंगे और लगातार इसी तरह से आगे भी रहेंगे। जी, और यहाँ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि तमाम अपील के बाद भी कुछ लोगों की तरफ से विरोध नहीं किया जा रहा है अखंड, क्योंकि कुछ नियम भी प्रशासन की तरफ से बनाए गए थे कि जैसे कि आपको छत पे नमाज अदा नहीं करनी है, सड़कों पे नहीं करनी है, बीच सड़क पे आप नहीं कर सकते हैं। क्या उसका पालन होता भी नजर आया? बिल्कुल पालन होता हुआ, तो अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें बिल्कुल पालन होता हुआ नजर आया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से किए गए थे और पहले से ही तमाम फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। तमाम जगहों पे नाकेबंदी भी की गई थी। जो प्राइवेट सिविल ड्रेस में भी जो है वो भी लोग पुलिस को ड्रोन से भी मॉनिटरिंग होती हुई दिखाई दी। तो तमाम चीजें जो की जानी चाहिए थी एहतियाती कदम थे, वो सारे एहतियाती कदम उठाए गए और इसका असर भी रहा कि कोई भी अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है कहीं से भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई कि सड़क रोक कर सड़क जाम करके या फिर ट्रैफिक को पूरी तरीके से बाधित करके वहां पे घंटों नमाज की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है या लोगों को मुश्किलों में डाला जा रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं आई हैं। छतों पे भी नमाज पढ़ने को लेके खासतौर पे संभल जैसे इलाकों में इस बात को लेके पाबंदी थी, वो भी अभी तक कहीं ऐसी तस्वीर नहीं आई है कि कोई छत पे नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो या उसकी तस्वीरें एक समूह में वहां पे तस्वीरें दिखाई दे रही हो। हाँ, ये जरूर था कि आप कई मौलानाओं ने खुद खालिद रशीद फरंगी महली ने भी अपील की थी कि आप अपने घरों से निकलें, नमाज पढ़ने जाएं और अगर मस्जिद में, जिस मस्जिद में जामा मस्जिद अगर आपको लगता है कि वहां जाना चाहिए और वहां पे भीड़ है, ज्यादा है, तो आप पास के किसी और मस्जिद में चले जाए, लेकिन खुले में बिल्कुल नहीं। जैसे अगर जो सड़क है, सड़क पे बिल्कुल नमाज अदा करें, ऐसी जगहों पे नमाज अदा करें जो उसके लिए तयशुदा है, जैसे ईदगाह है या वो ऐसी जगह हैं जहाँ पे नमाज अदा होती है, उन जगहों पे तो नमाज अदा करें, कानून का पालन करें। तो इस तरीके की अपील तमाम मौलानाओं ने की, उसका असर भी देखने को मिला है। ठीक है पंकज, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र होता रहा है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब सड़कों पे नमाज अदा होती नजर आई है। आज क्योंकि जुम्मे का दिन था, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग निकले हैं मस्जिदों में अपनी नमाज को अदा करने के लिए। क्या ऐसा कुछ आपको नजर आया तस्वीर कि कई सड़कों पे इस तरीके से किसी ने नमाज अदा की हो? बिल्कुल, देखिए मैं जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हूँ। जब जामा मस्जिद के अंदर जगह नहीं थी उसके बाद ठीक अपने सहयोग के माध्यम से दोबारा दिखाऊंगा मैं कि ये वही रोड है। यहाँ पर जगह ना मिलने के बाद यहाँ जो लोग बचे थे यहाँ पर बैठकर नमाज अदा किए और जिस तरह विरोध की बात चल रही है, विरोध किसी तरह का नज़र नहीं आया। लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठकर नमाज अदा किए और अपने अपने घरों के लिए यहाँ से निकल गए। ये साफ संदेश है, एक तरह से अगर देखा जाए दिल्ली के जामा मस्जिद से साफ संदेश है कि किसी भी तरह के बहकावे या किसी के कहने में हम नहीं। ठीक है, लोग किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं है। शुक्रिया पंकज और अखंड तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आगे रुक करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। म्यांमार में हाहाकारी भूकंप से हड़कंप मचा हुआ है।